नमस्कार मित्रों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। आज हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस के कुछ क्वेश्चंस देखेंगे। तो सारे क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, तो पूरी वीडियो जरूर देखें और यदि कंटेंट्स अच्छे लगे तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए ये CGL Tier 2 का प्रश्न है, 2018 में पूछा गया है। प्रश्न को ध्यान से एक बार समझिए। पहले कह रहा है कि यदि बिक्री मूल्य 3 गुना कर दिया जाए, बिक्री मूल्य मतलब विक्रय मूल्य 3 गुना कर दिया जाए और लागत मूल्य 2 गुना कर दिया जाए। जो लागत मूल्य है वो 2 गुना कर दिया जाए और विक्रय मूल्य को 3 गुना कर दिया जाए तो लाभ 65% हो जाता है, लाभ 65% हो जाता है। तो मौजूदा लाभ परसेंट क्या है? मतलब ये 65% कब होगा? जब लागत मूल्य 2 गुना कर देंगे, मतलब जितने में खरीद रहे थे उसके 2 गुने में खरीदेंगे, और विक्रय मूल्य 3 गुना कर देंगे, यानी जितने में बेच रहे थे उसके 3 गुना में बेचेंगे, तब ये लाभ 65% हो रहा है। तो वर्तमान में लाभ परसेंट क्या है? तो पहले देखिए 65% का अर्थ क्या है। लाभ यदि 65% हो रहा है, यहां पे पहले आप लिखिएगा लाभ। तो लाभ यदि 65% हो रहा है, इसका मतलब क्या होगा? 5 से काटिए आप, ये 13 बार में कटेगा और ये कट जाएगा 20 बार में। तो लाभ 13/20 का अर्थ हो गया कि यदि कास्ट प्राइस 20 रुपया होगा तो लाभ इसका 13 रुपया होगा। यानी यदि 20 रुपया में वस्तु खरीदेंगे तो 13 रुपया लाभ लेके बेचेंगे, तो सेलिंग प्राइस हो कितना गया? तो सेलिंग प्राइस 33 रुपया हो गया। मतलब यदि कास्ट प्राइस 20 रुपया और सेलिंग प्राइस 33 रुपया हो जाए तब लाभ 65% हो जाता है। अब ये देखिए विक्रय मूल्य 3 गुना किया गया हुआ है, विक्रय मूल्य 3 गुना किया हुआ है। तो वर्तमान में विक्रय मूल्य क्या हुआ? इसमें 3 से भाग दे देंगे, 11। भाई 11 का 3 गुना करने पे लाभ 65% हो रहा है ना। तो अब ये देखिए बढ़ने पे 33 हुआ है 3 गुना, तो वर्तमान में कितना है? सेलिंग प्राइस कितना है? 11 रुपया। और ये देखिए कह रहा है कि लागत मूल्य 2 गुना किया गया है। ये कास्ट प्राइस जो है 2 गुना करने पे 20 हुआ है, यानी वर्तमान में कितना है? ये 10। वर्तमान में ये 10 होगा, 2 गुना कर देंगे तो 20 हो जाएगा। यानी वर्तमान की स्थिति क्या है कि 10 रुपए की वस्तु 11 रुपए में बिक रही है। वर्तमान की स्थिति यह है कि 10 रुपए की वस्तु 11 रुपए में बिक रही है। 3 गुना करने पे ये 33 हुआ है, 2 गुना करने पे 20 हुआ है, तो लाभ 65% हुआ है। तो वर्तमान की स्थिति क्या है कि 10 रुपए की वस्तु 11 रुपए में बिक रही है। अब लाभ परसेंट देखिए, तो यदि हम लोग लाभ परसेंट निकालें तो लाभ कितने का हो रहा है? 10 रुपए की वस्तु 11 रुपए में बिक रही है, तो लाभ कितने का हुआ? 1 रुपए का। अब लाभ गुणे 100 और बटे कास्ट प्राइस कितना है? 10। तो अब 10 से 100 को काट देंगे तो 10%, यानी लाभ देखिए 10% हो गया। यानी पहला ऑप्शन इसका सही है। तो एक बार फिर से इस प्रश्न को समझ सकते हैं कि लाभ 65% हो रहा है, मतलब 5 से काटेंगे तो 13/20 लाभ हो रहा है। तो 13/20 का अर्थ हो गया कि 20 रुपए में 13 रुपए लाभ हो रहा है। यानी वस्तु यदि 20 रुपए में खरीदी गई, यानी लागत मूल्य यदि 20 रुपया है, तो उसको 13 रुपया बढ़ा के यानी 20 13 33 रुपए में बिकेगी, तो 65% का लाभ होगा। अब वर्तमान में ये सेलिंग प्राइस 3 गुना किया गया है, विक्रय मूल्य को 3 गुना किया गया है। तो विक्रय मूल्य को 3 गुना किया गया है, तो वर्तमान में वो है कितना? 11। बाद में उसको 3 गुना करके 33 कर दिया गया। तो वर्तमान वाला हम लोग को कह रहा है कि मौजूदा लाभ कितना होगा? तो मौजूदा सेलिंग प्राइस 11 रुपया है। और ये देखिए कास्ट प्राइस 2 गुना करके 20 हुआ है। देखिए लागत मूल्य 2 गुना करके 20 हुआ है, तो वर्तमान में कितना होगा? 10, फिर 2 गुना हो जाएगा तो 20 हो जाएगा। यानी वर्तमान में कास्ट प्राइस 10 है और सेलिंग प्राइस 11 है। वर्तमान में कास्ट प्राइस 10 है और सेलिंग प्राइस 11 है, तो यानी 10 रुपए की वस्तु 11 रुपए में बिकी, तो लाभ कितना हो गया? तो लाभ हुआ 1 रुपए का। तो लाभ परसेंट बराबर लाभ गुणे 100 बटा कास्ट प्राइस। तो लाभ 1 रुपये का हो गया गुणे 100, कास्ट प्राइस 10 हो गया। 10 से 100 को काट देंगे 10, यानी 10%, यानी मौजूदा जो लाभ परसेंट है वो 10% हो जाएगा। तो ये पहला क्वेश्चन समाप्त हुआ। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए CHSL 2018 का प्रश्न है और आप ध्यान से इस प्रश्न को देखिए। कह रहा है कि यदि एक वस्तु के विक्रय मूल्य को 2 गुना किया जाए तो उसके द्वारा प्राप्त हानि प्रतिशत समान लाभ परसेंट में बदल जाता है, तो हानि प्रतिशत क्या है? मतलब यदि विक्रय मूल्य को 2 गुना कर दिया जाए तो जितने प्रतिशत की हानि हो रही थी अब उतने ही परसेंट का लाभ होगा। मतलब कह सकते हैं कि जितना हानि हो रही थी उतना ही लाभ होगा। तो हानि प्रतिशत क्या है? इस प्रश्न को देखिए, पहले आप मान लीजिएगा कि जो कास्ट प्राइस है वो 100 रुपया है। CP बराबर
100 रुपया और सेलिंग प्राइस मान लेना आपको x। तो यदि कास्ट प्राइस 100 सेलिंग प्राइस x है तो हानि हो रही है। अब हानि आप निकाल लीजिए कितने की हो रही है। तो हानि बराबर क्या होगा, कास्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। पता है आपको, हानि मतलब कास्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस, यानी 100 माइनस x। ये देखिए आपकी हानि हो गई। अब कह रहा है कि यदि विक्रय मूल्य को 2 गुना किया जाएगा तो जितने परसेंट की हानि हो रही थी अब उतने ही परसेंट का लाभ हो जाएगा। तो यदि मान लीजिए कि सेलिंग प्राइस आपने 2x कर दिया, सेलिंग प्राइस 2x कर दिया, तो लाभ कितना होगा, तो लाभ बराबर सेलिंग प्राइस माइनस कास्ट प्राइस होता है। लाभ बराबर सेलिंग प्राइस माइनस कास्ट प्राइस होता है। तो सेलिंग प्राइस देखिए 2x हो गया, कास्ट प्राइस आपका 100 रुपया है। अब कह रहा है कि हानि और लाभ की मात्राएं समान हैं। जितने परसेंट का लाभ हुआ है, तो जय रुपए का लाभ हो रहा है उतने ही रुपए की हानि हो रही है। तो दोनों हानि और लाभ आप बराबर कर दीजिएगा। जितने रुपए की हानि हुई उतने ही रुपए का लाभ हुआ, तो हानि और लाभ के मानों को आप क्या कर देंगे, बराबर कर देंगे। तो यहां देखिए 100 माइनस x ये हानि है, और ये देखिए 2x माइनस 100 ये लाभ है। जितने रुपए की हानि उतने ही रुपए का लाभ, दोनों को बराबर कर देना है। अब ये x इधर जाएगा और ये 100 इधर जाएगा, तो x यदि इधर जाएगा तो माइनस x है, तो 2x प्लस x 3x हो जाएगा, और ये ऋण 100 जब इधर आएगा तो इस 100 में जुड़ जाएगा 200। अब x का मान निकालेंगे तो 200/3, तो 200/3। अब हानि है कितना, देखिए 100 माइनस x यही ना हानि है, तो हानि परसेंट पूछ रहा है। तो अब हानि जब निकालेंगे आप, तो हानि हो गया आपका 100 माइनस x का मान रख देना है 200/3। अब 3 यदि एलसीएम ले लेते हैं तो 300 में से 200 जाएगा तो 100/3। अब 100/3 तो 33 सही 1/3%। दरअसल में क्या है कि क्रय मूल्य यदि 100 रुपया मान लिया आपने, तो जितने रुपए की हानि होगी वही परसेंट में आ जाएगा। चूंकि क्रय मूल्य 100 रुपया है तो जितने रुपए की हानि हुई वही हानि परसेंट हो जाएगा। तो हानि परसेंट 33 सही 1/3 है ये, यानी 33.33% की हानि हो जाएगी। देखिए ये वाला ऑप्शन इसका सही था। एक बार फिर से आप समझ सकते हैं इसको कि यदि कास्ट प्राइस 100 है और सेलिंग प्राइस हमने x मान लिया, यानी क्रय मूल्य 100 और विक्रय मूल्य को x मान लिया, तो हानि बराबर क्या होता है, क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य 100 माइनस x। ये हानि हुआ। अब कह रहा कि यदि विक्रय मूल्य 2 गुना कर देंगे तो जितने परसेंट की हानि हो रही थी अब उतने ही परसेंट का लाभ होगा। तो लाभ मतलब विक्रय मूल्य को आपने कर दिया 2x, पहले विक्रय मूल्य x था, अब 2 गुना कर देंगे तो 2x, और कास्ट प्राइस 100 रुपया ही है, तो लाभ कितना होगा, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। अब दोनों की राशियां बराबर कर देंगे, जितना हानि हुई उतने ही रुपए का लाभ हुआ, तो दोनों को बराबर करके पक्षांतर करके यहाँ से x की वैल्यू निकाल देना है। अब कितने प्रतिशत की हानि हो रही है, तो हानि देखिए यही है आपका 100 माइनस x। तो 100 में से x को घटाएंगे 200/3, ये आ जाएगा 100/3, यानी 33 सही 1/3%। परसेंट इसलिए क्योंकि 100 रुपए पे जय रुपए की हानि होगी उतने ही परसेंट हो जाता है, तो 33 सही 1/3% की हानि हो गई। तो ये क्वेश्चन समाप्त हुआ। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए CGL 2018 टीयर 2 का प्रश्न है। आइए देखा जाए इसको। कह रहा है कि पुराने 2 व्हीलर के विक्रेता ने एक स्कूटर 46,000 में बेचा और उसे कुछ नुकसान हुआ। मतलब स्कूटर 46,000 में बिका और उसे कुछ नुकसान हुआ। अब कह रहा है कि यदि उसने इसे 58,000 रुपये में बेचा होता, 46,000 बेचने के बजाय यदि 58,000 में बेचा होता, तो उसका लाभ उसके नुकसान से 2 गुना हो जाता। यदि 46,000 में बेचा तो कुछ नुकसान हुआ, और जब 58,000 में बेच रहा है तो लाभ हो रहा है, जो पहले नुकसान हुआ था उसका 2 गुना लाभ हो रहा है। तो स्कूटर का लागत मूल्य क्या है, स्कूटर का लागत मूल्य क्या है, तो आप समझ लीजिए पहले कि पहले देखिए 46,000 में बेचा और कुछ नुकसान हुआ। तो हम लोग पहले नुकसान से शुरू करते हैं। नुकसान मान लीजिए कितना हो गया, x रुपया। तो नुकसान यदि x रुपया हुआ और बेचा उसने कितना, 46,000 में, तो अब इसका लागत मूल्य पहले निकालिए। ये देखिए लागत मूल्य, तो लागत मूल्य ये देखिए 46,000 रुपये में बेचा, 46,000 रुपये में बेचा और x रुपये का नुकसान हो गया, तो विक्रय मूल्य में क्या करना है आपको, हानि को जोड़ देंगे तो ये आ गया इसका कास्ट प्राइस। 46,000 रुपये में बेचने पे x रुपये का नुकसान हुआ,
यानी कितने में खरीदा होगा, तो लागत मूल्य कितना हो गया इसका, मतलब ये सेलिंग प्राइस और प्लस जो हानि है उसको जोड़ दिया जाएगा। 46,000 प्लस x रुपए में खरीदा होगा, ये कास्ट प्राइस हो जाएगी इसकी। अब कह रहा है कि यदि उसने 58,000 में बेचा होता, नई वाली जो सेलिंग प्राइस है वो देखिए 58,000 है। अब 58,000 के बेचने पे उसको क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। तो लाभ कितना होगा देखिए, तो लाभ बराबर होगा सेलिंग प्राइस माइनस कास्ट प्राइस। तो सेलिंग प्राइस देखिए 58,000 और ये कास्ट प्राइस यही 46,000 प्लस एक्स, ये कास्ट प्राइस हो गया आपका 46,000 प्लस एक्स। तो ये देखिए हमारा क्या हो गया, लाभ हो गया। लाभ मतलब सेलिंग प्राइस माइनस कास्ट प्राइस। तो सेलिंग प्राइस 58,000 रुपये, कास्ट प्राइस यही निकाले हैं, लागत मूल्य इसको ध्यान से देखिए, यही लागत मूल्य था। लागत मूल्य मतलब जितना विक्रय मूल्य, जितना में बेचा वो, जितने रुपए का नुकसान हो गया वो, दोनों को जोड़ देंगे तो लागत मूल्य आपका आ जाएगा। 46,000 में बेचा तो यही जो है x रुपये का उसको नुकसान हो गया। अब ये लाभ कह रहा है कि नुकसान का 2 गुना हो गया, कह रहा है कि जो उसका लाभ है वो नुकसान का 2 गुना हो गया। तो नुकसान हुआ कितना, 2x, मतलब नुकसान x रुपया हुआ तो लाभ उसका कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा। अब ये ब्रैकेट खोलिए, 58,000 और माइनस 46,000 और बराबर देखिए ये माइनस x जब उधर जाएगा तो 3x हो जाएगा। ये देखिए ये माइनस x है, उधर जाएगा तो 2x पहले से ही है और x जाएगा तो 3x हो जाएगा। 58 में से 46 घटा दीजिए, 12,000, तो 12,000 इज इक्वल टू 3x। तो x की वैल्यू कितनी हो गई, 4,000। अब स्कूटर का लागत मूल्य पूछ रहा है। देखिए स्कूटर का लागत मूल्य हमने लिखा है, देखिए 46,000 प्लस x, तो 46,000 में 4,000 जोड़ दीजिए, तो लागत मूल्य निकालने के लिए 46,000 प्लस 4,000 कितना हो जाएगा, 50,000। यानी स्कूटर का लागत मूल्य 50,000 रुपया है। तो ये प्रश्न था, इसको एक बार फिर से समझ सकते हैं, जैसे कि 46,000 में बेचने पे x रुपये का नुकसान हो रहा है, 46,000 में बेचने पे x रुपये का नुकसान हो रहा है और उसको 58,000 में बेच रहा है, तो जितना पहले नुकसान हो रहा था उसका 2 गुना फायदा हो रहा है। तो हमने पहले नुकसान को x मान लिया और लागत मूल्य लिख दिया, तो लागत मूल्य बराबर क्या हो जाएगा, ये इसका सेलिंग प्राइस और प्लस जो नुकसान हुआ था वो, जितने में बेचा और जितने का नुकसान हुआ दोनों जोड़ देंगे तो क्या मिल जाएगा, लागत मूल्य मिल जाएगा। अब लागत मूल्य मिल गया तो इसका सेल, अब कह रहा है इसमें कि यदि 58,000 में बेचे तो कितने का लाभ होगा, जितना पहले हानि हो रही थी उसका 2 गुना लाभ होगा। तो अब सेलिंग प्राइस यदि 58,000 कर देंगे तो लाभ कैसे निकालेंगे, सेलिंग प्राइस और माइनस कास्ट प्राइस, और ये पहले x रुपये का नुकसान हो रहा था, 2x रुपये का फायदा हो रहा है। ये ब्रैकेट आप खोल लेंगे और 58,000 माइनस 46,000, 12,000, ये x उधर जाएगा तो 3x हो गया, तो 12,000 बराबर 3x, x की वैल्यू 4,000, लागत मूल्य आई थी 46,000 प्लस x, यानी 46,000 में ये 4,000 जोड़ देंगे तो 50,000, यानी स्कूटर का जो लागत मूल्य हो गया वो 50,000 हो गया। तो ये क्वेश्चन समाप्त हुआ। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। ये क्वेश्चन लगभग एसएससी के हर एग्जाम में काफ़ी पूछा जाता है, इसको आप ध्यान से पहले देखिए एक बार। एक वस्तु को 320 रुपये में बेचने पर 20% की हानि होती है, उसे कितने में बेचा जाए कि 25% का लाभ हो जाए, उसे कितने में बेचा जाए कि 25% का लाभ हो जाए। तो इसको पहले हम लोग कंसेप्ट से देखेंगे, इसके बाद इसका सारा ट्रिक भी देखेंगे। तो कंसेप्ट देखिए आना जरूरी है। अब एक बार कंसेप्ट इसका लगाया जाए पहले कि एक वस्तु को 320 रुपये में बेचने पे 20% की हानि होती है, 20% की हानि होती है। तो यदि हमने कास्ट प्राइस x मान लिया, सीपी को x मान लिया, तो यदि आपने 20% की हानि पे बेचा, मतलब 80% में बेचा, यदि 20% के हानि पे बिकी तो 80% में बिकी, तो x का 80% और ये देखिए हो गया 320, क्रय मूल्य की 80% पे बिकी तो यही 320 रुपया हो गया विक्रय मूल्य। यहां से x की वैल्यू निकालेंगे हम लोग, तो 320 गुणे 100 पक्षांतर होगा और बटा 80 कर दिया गया। 100 ऊपर 80 नीचे। अब 80 से 320 को काट दीजिए, 8 चौका 32, 40, एक 0 से 0 कट जाएगा, 8 चौका 32, केवल 4 ही रहेगा। अब ये 400, यानी वस्तु का जो कास्ट प्राइस है वो 400 रुपये आ गया। वस्तु का जो कास्ट प्राइस है वो 400। अब कह रहा है कि कितने में बेचा जाए कि 25% का लाभ हो। तो यदि 25% का लाभ चाहिए तो 125% में बिकेगी। 400 का कितना कर देना इसी कास्ट प्राइस का, भाई 400 तो खुद ही 100% है,
यदि 25% लाभ पे बेचना होगा तो 400 का 125%, तो 400 का 125 बटा 100, अब 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, अब 125 चौक का 500, यानी वस्तु को यदि 500 रुपये में बेच देंगे तो उसमें कितने का लाभ हो जाएगा, 25% का लाभ हो जाएगा। यानी पहला ऑप्शन इसका सही था। तो ये इसका देखिए कंसेप्ट था कि क्रय मूल्य 100 रुपया मान लेंगे और 20% हानि पे बिकी है, मतलब क्रय मूल्य की 80% पे बिकी, तो क्रय मूल्य के 80% पे बिकी बराबर 320 रुपये में, तो एक्स की वैल्यू निकाल देंगे तो 100 ऊपर चला जाएगा, 80 नीचे आ जाएगा। ये आ गया आपका कास्ट प्राइस 400। अब इस 400 की वस्तु को 25% लाभ पे बेचना होगा तो कितने में बेचेंगे, तो यदि 400 की वस्तु को 25% के लाभ पे बेचना होगा तो 400 के 125% पे बिकेगी, तो 125 बटा 100, जीरो से जीरो कट जाएगा, 125 चौक का 400। इसका एक सार ट्रिक भी होता है। देखिए ये जो सेलिंग प्राइस का सार ट्रिक होता है, 320 में बेचने पे 20% की हानि हुई, यहाँ पे 320 लिख लीजिएगा, और जो पहले लाभ या हानि होता है उसको नीचे लिखा जाता है, और जितना लाभ या हानि बाद में कमाना है उसको ऊपर लिखा जाता है। तो 320 रुपये में बेचने पे 20% की हानि हुई, तो हानि के लिए -100 - 20 कर देते हैं, 100 - 20 हानि के लिए माइनस हो जाता है, और जो पहले हानि या लाभ हो गया उसको नीचे लिखेंगे। बाद में 25% का लाभ कमाना है तो लाभ के लिए प्लस कर देना है, 100 + 25। बाद में 25% का लाभ कमाना है तो 100 - 25। अभी हो गया देखिए 320, 100 - 25 हो जाएगा 125, और 100 में से 20 गया 80। अब वही चीज़ फिर आ गई, 80 से 320 को काट देंगे तो कै बार में कटेगा, 4 बार में, 125 चौक का 500। तो सार ट्रिक अप्लाई कैसे करेंगे, वस्तु को 320 में बेचा गया, 320 ऊपर रहेगा, और पहले जो लाभ या हानि हो गई उसको नीचे कर लेते हैं, और बाद में जो लाभ या हानि कमानी है उसको ऊपर कर लेते हैं, और हानि के लिए 100 में से माइनस करेंगे, लाभ के लिए 100 में प्लस करेंगे। अब 320, 100 - 25 125, 100 में से 20 गया 80, काट देंगे 500 रुपया, यानी 500 रुपये में बेच देंगे तो 25% का लाभ हो जाएगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। कल हम लोग कुछ नए क्वेश्चंस के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।